आचरण सूत्र के प्रथम स्कंद में 5वें अध्ययन के 5वें उद्देश्यक के सूत्र 171 में जे आता से विन्नाता, जे विन्नाता से आता, जैन विजानती से आता, तम पडुच्च परिसंख्याए, ऐस आतावादी समयाय पर्याय व्याहिते। जे आता से विन्नाता, जो आत्मा है वही विज्ञाता है। जे विन्नाता से आता, जो विज्ञाता है वही आत्मा है। जैन विजानती से आता, जिससे जाना जाता है वही आत्मा है। तम पडुच्च परिसंख्याए, कि उसी से आत्मा की प्रतीति होती है। ऐस आतावादी समयाय पर्याय विहायते, ऐसा जो आत्मवादी होता है वह समिता का या शमिता का या समता का या सम्यक्त्वता का पारगामी हो जाता है। यहाँ जो आत्मा है वही विज्ञाता है। जो आत्मा है तो विज्ञाता किसे कहें और आत्मा किसे कहें, कि आत्मा है वही विज्ञाता है। यहाँ ज्ञाता शब्द कहलाता है जानने वाला। जो जानने की शक्ति रखता है उसे कहा जाता है आत्मा, क्योंकि आगे ही इसमें कहा जैन विजानती से आता, कि जिससे जाना जाता है वह आत्मा है। तो जानने का गुण जिसमें होता है उसी को आत्मा नाम दिया जाता है। उसके पर्यायवाची आगमों में बहुत सारे आए हुए हैं, परंतु इसमें कहीं जीव है, कहीं जीवास्तिकाय है, तो कहीं जेता है, तो कहीं चेता है, तो कहीं ज्ञायक है। तो यहाँ 4 शब्द और 2-10 व्याख्या प्रज्ञप्ति में आते हैं। एक है प्राण, जो प्राण ग्रहण करता है, द्रव्य प्राण, उसे कहा प्राण। जो भूत यानी तीनों काल शाश्वत रहता है वह भूत। तीसरा दिया जीव, की जो निरंतर जीता है या जो आयुष कर्म का अनुभव करता है, जिसमें जीवत्व शक्ति है वह जीव। और सत्व यानी जिसमें कर्म करने की सामर्थ्य, भोगने की सामर्थ्य, उसको कहा सत्व। ये सारे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची माने यहाँ शास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द आए हैं, परंतु मूल में सामान्यतः जीव या आत्मा ऐसे शब्द मिलते हैं। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में 6-10 में जीव किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देते हुए, जीवे ताव नीमा जीवे, जीवे भी नीमा जीवे। यहाँ पर जीव वह जो नियमतः निश्चयतः जीता है, जो चैतन्य स्वरूपी है। फिर पूछा कि जीव कौन है, तो कि जो चैतन्य स्वरूपी है वही जीव है। तो यहाँ वृत्ति में प्रथम मूल में आया जीवे ताव नीमा जीवे, कि जीव नियमतः जीव है। तो जीव जीव है तो जीव किसे कहा, तो फिर कहा कि जीव जीव है। अरे जो जीव है वो जीव है, उसकी क्या परिभाषा देना। तो वृत्तिकार ने उसको पहले शब्द में तो जीव रखा, परंतु दूसरे शब्द जीव के स्थान पर दिया चैतन्य स्वरूपी। तो यहाँ जिसमें चेतना है, और चेतना किसे कहते हैं, तो फिर परिभाषा में आता है जिसमें ज्ञान चेतना है, जिसमें दर्शन चेतना है। और ज्ञान चेतना किसे कहते हैं, कि जिसमें जानने का गुण है वह ज्ञान चैतन्य स्वरूपी है। जिसमें देखने का गुण है वह दर्शन चेतना है। और दूसरे शब्दों में फिर आया कि जिसमें ज्ञानोपयोग है, जिसमें दर्शनोपयोग है वह जीव है। ये उपयोग इस जीव का लक्षण है। उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में 11वीं गाथा में
नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः वीर्यम उवोगो एवं जीवस्य लक्षणम। यहाँ पर जीव का लक्षण क्या है कि ज्ञान यानी जानना, दंसनम यानी देखना, नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः चारित्र यानी स्वरूपाचरण, चारित्र यानी अपने आप का स्वयं का सुख नाम का गुण उसका अनुभव करते रहना। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः तप, तो यहाँ तप को भी जीव का लक्षण कहा है। यद्यपि यह तप तो शरीर से, बाह्य में तो 6 तप शरीर से माने गए हैं, परंतु वस्तुतः शरीर में तो जानने, देखने, अनुभव करने की, सुखानुभूति और दुखानुभूति की शक्ति, सामर्थ्य ही नहीं है। इस अपेक्षा से जिस समय तपस्या भी करते हैं तब भी वह लक्षण किसका हुआ, तो कहते हैं वह भी जीव का ही लक्षण है। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः वीर्यम उवोगो, वीर्य मैंने वीर्य शक्ति किसकी है, तो वह वीर्य शक्ति भी आत्मा की ही, जीव की ही माने। वीर्य यानी उत्तर व्याख्या प्रज्ञप्ति 2:10 में आत्मा के उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम से युक्त जीव आत्म भावों से जीव भाव रूप प्रकट करता है। तो वहां पर भी उत्थान यानी उन्नति करना, आगे बढ़ना, ऊर्ध्वगमन करना, ऊपर ऊपर उठना। उत्थान, बल, बल यानी आत्मशक्ति को बल कहा यहाँ उत्थान। कर्म, कर्म यानी क्रियावती शक्ति, आत्मा में क्रियावती शक्ति यानी कार्य करने की शक्ति है। आत्मा निष्क्रिय नहीं है, क्रिया करती है, इसलिए कहा आत्मा जो क्रिया करती है वह कर्म है। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, वीर्य यहाँ यद्यपि यह भिन्न अर्थ में शरीर शक्ति से संबंधित रूढ़ अर्थ में वीर्य शब्द कहा जाता है, परंतु यहाँ वीर्य ने आत्म वीर्य, आत्म शक्ति, आत्म सामर्थ्य, आत्मा का पराक्रम, बल, ये उसमें आता है वीर्य। और फिर तीसरा दिया, अंतिम दिया पुरुषाकार पराक्रम, कि पुरुष के योग्य जो पराक्रम है तो वह पराक्रम किसका, किसमें पराक्रम करता है, तो उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम से युक्त जीव, ये पांचों गुण आत्मा के कहो, जीव के कहो, युक्त जीव आत्म भाव को जीव भाव रूप प्रकट करता है। यहाँ आत्मा के ही भावों को प्रकट करता है, तो क्या प्रकट करता है, तो कि जीव भाव ही प्रकट करता है। जीव भाव क्या है, तो जीव भाव है जानना, देखना, अनुभव करना। तो जानने, देखने, अनुभव करने की शक्ति जो अंदर में दबी पड़ी हुई है उसी को वह प्रकट करता है। किससे करता है, तो कि अपने ही उत्थान, बल, कर्म, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम से करता है, अन्यथा नहीं करता है। यहाँ 1:3 व्याख्या प्रज्ञप्ति में स्पष्टतः जीव जिस समय उपशम करता है, गर्हा करता है, संवर करता है, और अंत में कहा कि जब वह निर्जरा करता है, तो इन सारे में कहा कि कैसे करता है, तो कहा उसमें आत्मा अपने उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम से करता है। और फिर एक नकारात्मक शब्द और दिया, अन्यथा नहीं करता है। इसका अर्थ है कि चाहे उसके उपार्जित कर्म या कर्म का उपशम यानी उन कर्म के उदयावस्था रहित कर देने, या उदय में आने पर उसको उपशमित, उपशांत कर देने, और गर्हा यानी गुरु के समक्ष अपने किए हुए पापों की आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, उसको कहा गर्हा। और संवर यानी आते हुए कर्मों के आश्रय द्वारों को बंद करना, उसको कहा संवर। और संचित पूर्वबद्ध कर्मों को जिस समय वह एक देश निर्जरित करता है उसको कहा निर्जरा।
कि ये सारे किसके बल पर होते हैं, तो कहा आत्मा के ही उत्थान यावत पराक्रम के बल पर होते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा यानी यहाँ पर यदि शरीर या अन्य किसी को निमित्त मान रखा हो तो ऐसा नहीं है। ये सारे कार्य आत्मा अपनी ही शक्ति से करता है, आत्म शक्ति से करता है। और इसी अपेक्षा से फिर यहाँ आत्मा किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, कहते हैं एक व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 2:1 में इसमें परिव्राजक थे, स्कंदक परिव्राजक, उनको एक पिंगल निर्ग्रंथ ने पूछा कि परिव्राजक तुम इतनी साधना करते हो, शरीर को सुखाने के लिए इतना तप करते हो, परंतु जानते हो क्या जीव किसे कहते हैं? क्या जीव सादी है या शांत है? जीव अनादि है कि अनंत है? तो वे स्कंदक परिव्राजक उत्तर नहीं दे पाए, और जैसे उत्तर नहीं दे पाए तो कहा जाता है शंका, कांक्षा, वितिकिच्छा उत्पन्न होती है कि वो मैं इतना भी नहीं जानता हूं, अपने स्वयं के बारे में भी कैसे मैं अनभिज्ञ हूं, ऐसा जान करके शंकित होते हैं। और फिर कांक्षा यानी फिर उनको ऐसा ध्यान आता है कि अरे मैं किसी अन्य मत को ग्रहण करूं। वितिकिच्छा यानी वे अपने ही बारे में वित्रष्ण हो जाते हैं, अपने आप के प्रति भर्त्सना, निंदा, इस प्रकार का भाव आता है कि कैसा हूं मैं कि इतना भी नहीं जानता हूं। तो ऐसी जब शंका, कांक्षा, वितिकिच्छा उत्पन्न होती है तब वे ऐसा कौन जानते हैं? पूछने पर पिंगल निर्ग्रंथ ने कहा मेरे परम गुरु परमात्मा तीर्थंकर महावीर इसके ज्ञाता हैं, वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। तो फिर स्कंदक परिव्राजक महावीर के पास जाते हैं और फिर वे पूछते हैं भगवान जीव सादी है कि शांत, अनादि है कि अनंत? सादी यानी जिसकी आदि है, सादी शांत, शांत यानी जिसका अंत होने वाला है, अनादि यानी जिसकी कोई आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं है, और अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर महावीर सीधे सीधे उत्तर नहीं देते हैं, ये मत समझ लेना को उल्टे उत्तर देते हैं। सीधे यानी हाँ या ना में उत्तर उनका नहीं होता है, सापेक्षतः अपेक्षावाद या कहें कि नए विवक्षा से वे उत्तर देते हैं कि इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है। और आगमों में 4 शब्द आपने बहुत जगह पढ़े हों, द्रव्य, क्षत्र, काल और भाव। तो द्रव्य से जीव कैसा है? तो कहा द्रव्य से एक है। तो द्रव्य से 2:1 में तो कहा द्रव्य से एक है, और ऐसा ही स्थानांक सूत्र में प्रथम ही स्थान में, प्रथम ही बोल में जहां एक एक कौन होते हैं तो उसमें आया एगे आया कि आत्मा एक है। आत्मा एक है यानी यहां यदि एक माने तो मैं तो एक ही हूं, मैं इन अनेक से जुड़ा हुआ संयोगी होने के कारण मेरे भिन्न भिन्न रूप कितने दिखाई देते हैं कि अनंत रूप दिखाई देते हैं। प्रति समय ये परिवर्तित होता है संयोगी शरीर, तो उसमें रूप तो मेरे अनंत हैं, परंतु वस्तुतः मैं तो इस अन्य अन्य अनंत स्वरूपों से पूर्णतः भिन्न एकाकी मात्र एकत्व स्वरूपी आत्मा हूं। ऐसा एक हूं, तो एक हूं का अर्थ हुआ कि यहां पर सादी और शांत, एक का तो प्रारंभ भी है और अंत भी है। तो द्रव्य से आत्मा एक है। क्षत्र से, तो क्षत्र से कहा असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रमाण। तो यहां प्रमाण कितना है इसका? क्षत्र यानी इसका घेरा कितना है। यहां जिस समय भूखंड भूमि लेते हैं तो कहा भाई कितनी लंबी चौड़ी है,
तो यहाँ क्षेत्र यानी कितना बड़ा है, छोटा बड़ा कितना है, तो कहा असंख्यात प्रदेशी है। इसका अर्थ है कि संख्यात, असंख्यात, अनंत। संख्यात में गिनती की जा सकती है उसको कहते हैं संख्यात, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती उसको कहते हैं असंख्यात, और जिसकी गिनती नहीं तो की जा सकती फिर भी यदि कोई करना चाहे तो की जा सकती है, तो उसको तो असंख्यात नाम दिया। परंतु यदि कोई गिनती करना चाहे, यहां तक कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भी गिनती करना चाहें कि ये आत्माएं कितनी हैं, या एक आत्मा के गुण कितने हैं, या आत्मा के ज्ञान गुण की कितने, ज्ञान गुण कितना बड़ा है, कितने हैं, तो कहा जाता है अनंत। वे भी गिनती नहीं कहते हैं, वे कहते हैं कि अनंत है। आप तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, आपने तो गिनती कर ली होगी ना कि कितने जीव हैं इस लोक में। तो महावीर ने उत्तर दिया ना, हमने गिनती कर ली। क्या गिनती कर ली? कि अनंत है। गुण कितने हैं? कि अनंत है। ज्ञान गुण कितना है? कि अनंत है। परंतु यहां जो कहा है क्षेत्र अपेक्षा से आत्मा के प्रदेश कितने होते हैं, तो कहते हैं असंख्यात प्रदेश होते हैं। यद्यपि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से जुड़ा हुआ रहते हुए भी कभी भी पृथक नहीं होता है। यहां तक कि 7 प्रकार के समुद्घात कहे हैं। स्थानांक 7 में 7 समुद्घात आते हैं। उनमें मान लो एक केवली समुद्घात आया अंतिम, और उस समय यदि उसके आयुष का काल तो कम बचा है और वेदनी कर्म अधिक बचे हैं, उस समय वे केवली उन दोनों को बराबर करने के लिए अपने आद्य प्रदेशों को निकाल करके सारे लोक में फैला करके सारे उन पुद्गलों को जो शेष रह गए हैं स्पर्श करके अपने उस वेदनी कर्म का भोग करके एक समय से लगा करके सारी क्रिया 8 समय में पूरी कर लेते हैं। और यहाँ कहा गया है कि वो लोक में कहाँ तक अपने प्रदेशों को फैला सकते हैं, तो कहते हैं पूरे लोक में फैला सकते हैं। तो यहाँ पर आत्मा के प्रदेशों का विस्तार कितना हो सकता है, तो पूरे लोक में विस्तृत हो सकता है। इसको कहते हैं अपने ही आत्मा के प्रदेशों की विस्तार शक्ति। और संकुचित कितने हो सकते हैं ये प्रदेश, तो कहा कि एक निगोद का जीव जो छद्मस की दृष्टि में नहीं आता है, इतना सूक्ष्मतम शरीर है, और उसमें भी वे अपने असंख्यात प्रदेशों को संकुचित करके रखने वाला। जिस समय उत्पन्न होते हैं, जन्मते हैं, उस समय इतने से शरीर में सारे प्रदेश हैं। जैसे जैसे बड़े होते होते 6 फीट के 100 किलो के, तो वो सारे प्रदेश फैलते जाते हैं। शरीर जहां तक है वहां तक फैलते जाते हैं। तो दूसरी अपेक्षा से कहेंगे कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश कहां तक विस्तारित होते हैं, तो कि शरीर प्रमाण। जैसा जैसा इसको शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर के अनुसार वह उसमें संकुचित और विस्तृत होकर के रहता है। ये संकोच और विस्तार की इसकी शक्ति है। कहां से आई ये शक्ति? कहां से आई? कोई पूछे शक्ति कहां से आई? अरे आना जाना क्यों पूछ रहे हो, है उसमें क्यों नहीं विश्वास करते हो? अभी जो प्रार्थना पढ़ी थी उसमें ध्यान दिया नहीं करे, अपने स्वयं के अस्तित्व के बारे में प्रश्न पूछते हैं। ऐसा मेरे पास शक्ति कहां से आई, मैं कहां से आया, मैं हूं कि नहीं हूं? अरे अपने स्वयं के ही अस्तित्व पर शंका हो रही है, मैं हूं कि नहीं हूं, मेरे पास ऐसी शक्ति कहां से आई? अरे शक्ति है ना, ये शक्ति है, ऐसा हमें एहसास नहीं हो रहा है क्या? तो क्या हो रहा है? तो फिर क्यों पूछते हो कि शक्ति कहां से आई, किसने दी? है जिसका अस्तित्व है उसके बारे में क्या पूछना? इसलिए कहते हैं कि आत्मा में असंख्यात प्रदेश, तो क्षेत्र अपेक्षा से आत्मा असंख्यात प्रदेशी होने से सादी शांत। फिर तीसरी अपेक्षा से द्रव्य, क्षेत्र और काल। कहते हैं काल अपेक्षा से कैसा? तो तीसरा आया त्रैकालिक। काल को 3 भागों में बांटते हैं, भूत,
जो चला गया है, वर्तमान जो बीत रहा है और आगे जो आने वाला अनागत काल, तो भूत, वर्तमान और अनागत तीनों कालों में निरंतर विद्यमान रहने वाला, अस्तित्व में रहने वाला, उसको नाम दिया त्रैकालिक। यानी वह तीनों काल रहने वाला है, अनादि और अनंत। अनादि क्यों कहा? भूत में पूर्व में था। पूर्व में कब था? कि पूर्व भाव में था, उससे पहले कि उससे पहले पूर्व, उससे पूर्व के भाव में था, उससे पहले कि उससे पूर्व के भाव में था, और गिनते गिनते कहां तक चले जाओ कि अनादि से है। और जैसे ही अनादि से है ऐसा कहा, तो यहाँ पर ये भिन्न भिन्न जो दार्शनिक धर्मवेत्ता जो भिन्न भिन्न प्रकार की काल्पनिक बातें करते हैं, वे सारी धराशायी हो जाती हैं। क्यों? कि कोई सर्वेश्वरवादी, एकात्मवादी, ईश्वरवादी ऐसा कहते हैं कि आत्मा तो मात्र एक है और वह सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसी ईश्वर के हम सारे जीव अंशी हैं। और इस महेश्वर ने कहो कि ब्रह्मा ने कहो कि इस ईश्वर ने कहो हमें उत्पन्न किया है। भगवान महावीर ने कहा किसी ने किसी को उत्पन्न नहीं किया है, यह आत्मा अनुत्पन्न है और जन्मा है। यदि जन्म नहीं है तो मृत्यु नहीं है, और यदि अनादि से इसकी विद्यमानता अस्तित्व है तो कहा जाएगा कि यह अनादि है। और यदि पूर्व में था, कैसे कहते हैं कि पूर्व में था? कभी कभी पूछ लेते हैं, वो ये पहले ही भाव है क्या? ये जो आप कहते हो कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, ये कर रही हूं, तो मैंने कभी पूछा होगा, मैंने कहा ये जो कार्य बता रहे हो, ये सारे कार्य आप पहली बार कर रहे हो क्या? पूर्व में कभी नहीं किया क्या? कि पूर्व में क्या पता? पूर्व में क्या पता? इसका अर्थ है कि पूर्व में मैं था, अपने आप के अस्तित्व के बारे में भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अरे वर्तमान में मैं हूं, तो पूर्व में कहीं रहा होऊंगा तब तो वर्तमान में हूं, कहां से आया मैं? तो यहां पूर्व में रहा होऊंगा तब मैं वर्तमान में दिखाई दे रहा हूं। तो यहां पूर्व से पूर्व, पूर्व से पूर्व चलते चले आओ तो कहा जाता है कि अनादि से है। तो यहां पर इन सारे भिन्नमतियों का निरसन हो जाता है। जो भिन्नमति कहते हैं कि ये एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है और उसने इस चराचर जगत की, जड़ चेतन की उत्पत्ति की है, ऐसा नहीं है। आत्मा यह किसी संयोग से उत्पन्न हुआ हो, ऐसा नहीं है। आत्मा किसी प्रकार से किसी को उत्पन्न करता है, ऐसा भी नहीं है। ये आत्मा माता पिता के संयोग से उत्पन्न होता है और फिर यह मर जाता है। तो यहाँ पर यह व्यवहार नय से कहा जाता है कि माता पिता से उत्पन्न हुआ और फिर मैंने और मेरे सहचारिणी ने मिलकर के ये बेटे बेटी उत्पन्न किए हैं। तो मैं अमुक से उत्पन्न हुआ और मैं अमुक को उत्पन्न करने वाला, अरे ये मैं आत्मा नहीं, ये व्यवहार नय से कहा जाता है। वास्तव में ये माता पिता शरीर को उत्पन्न कर सकते हैं और ये पति पत्नी भी शरीर का निर्माण कर सकते हैं। आत्मा तो पूर्व किसी भाव में रही हुई है, वहां से आकर के इसमें निवास करती है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा अनादि है और आगे कह दिया अनंत काल तक रहेगा। अनंत काल तक रहेगा यानी इसका स्वरूप कैसा हो गया? तो यहां इसी बात को स्थानांक सूत्र में 3:3 में स्पष्ट कहा कि आत्मा कैसा है कि आत्मा ध्रुव है, शाश्वत है, अवस्थित है, स्थित है और नित्य है। तो यहां पर यद्यपि ये सारे शब्द पर्यायवाची गिन लें, फिर भी प्रत्येक शब्द अपना अर्थ रखता है। यहां पर वह ध्रुव है, इसका अर्थ है कि यह द्रव्य अपेक्षा से आत्मा ध्रुव है और पर्याय अपेक्षा से इसके गुणों में निरंतर परिवर्तन होता है। जो द्रव्य जिस गुण का धारक होता है उन गुणों में निरंतर परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तन हो रहा है उसको नाम दिया पर्याय। और पर्याय किसमें से प्रकट होती है? तो कहते हैं गुण में। और गुण किसके हैं? तो कहे जाते हैं वो ध्रुव द्रव्य के। तो इस अपेक्षा से यह आत्मा कैसा है
ये ध्रुव है। इसके गुण कौन से हैं? तो कहा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। इन गुणों में परिणमन कैसा होता है? तो कहा कि वह कभी मति, कभी श्रुत, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ये स्वभाव पर्याय ज्ञान गुण की, और कुमति कुश्रुत और विभंग ऐसे ज्ञान गुण की विभाव पर्याय। तो यहाँ पर इस ज्ञान गुण में से कभी तो स्वभाव पर्याय का निकलना और कभी विभाव पर्याय का निकलना, ऐसा कब से चला आ रहा है? तो कहते हैं अनादि से चला आ रहा है। यहाँ मूलतः तो अनादि से यह कुमति कुश्रुत और विभंग ज्ञान इसी में रहता होगा, और यदि वह केवली प्रज्ञप्त वाणी सुने तो फिर पर्याय में, स्वभाव पर्याय में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर द्रव्य तो ध्रुव है, और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, ध्रुव तत्व ध्रुव रहते हुए भी परिणमन करता है, इसलिए दिखाई देता है कि अरे परिवर्तित हो रहा है, यह एक कहाँ है? यह तो परिवर्तित हो गया है, बदल गया है, ये मैं कहां से हूं? मैं तो बदला हुआ रूप हूं, और ये बदला हुआ रूप जो है वह उसी द्रव्य का है। और इसीलिए महावीर ने चाहे छौ द्रव्य कहो चाहे आत्म द्रव्य कहो, इसको कहा नित्य परिणामी। नित्य परिणामी यानी यह नित्य भी है और परिणमन स्वभावी भी है, या कहो परिणमन परिणामी नित्य। तो यहाँ एक सांख्य मत है, गीता उसका प्रमुख शास्त्र कहा जा सकता है, और इंद्रभूति गौतम ये भी सांख्यवादी कहे जाते थे भगवान महावीर के पास आने के पूर्व। तो वे क्या मानते थे? वे मानते थे कि आत्मा कूटस्थ नित्य है, शाश्वत है, निष्क्रिय है और निर्विकारी है। तो यहाँ पर ध्रुव, नित्य, शाश्वत ऐसा वे मानते थे। तो भगवान महावीर भी कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, परंतु यहाँ नित्य कहाँ है? यह आयुष काल पूरा होगा और अमुक मर गया, नित्य कहाँ हुआ? यहाँ नित्य शरीर मर गया ये थोड़ी कहते हैं। अमुक साहब, अमुक सेठ जी मर गए तो सेठ जी शरीर थोड़ी मरा, अरे आत्मा ही मर गई, ऐसा हमारा वचन होता है। अरे आत्मा इसमें से निकल गई है, उसको हमने नाम दिया कि वह आत्मा मर गई है। तो यहाँ व्यवहार नय से कहा जाता है कि अरे आत्मा मर गई है, परंतु वस्तुतः आत्मा तो ध्रुव है। आत्मा शाश्वत, शाश्वत यानी सदा काल रहने वाला है, उसको कहते हैं शाश्वत। फिर कहा वह अवस्थित, यानी उसकी स्वयं ही स्वयं में अवस्थिति है, कोई और उसको व्यवस्थित करता हो, कोई और उसको उत्पन्न करने वाला, पोषित करने वाला, फिर संवार करने वाला, फिर उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसा कोई नहीं है। मैं ही मेरा ब्रह्मा हूं। मैं जिस समय राग द्वेष मोहादि का विकारी भाव करता हूं, उस समय मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का उपार्जन करता हूं, और उसी में नाम, गोत्र, आयुष्य, वेदनी, ये 8 में से 4 आघाती कर्म ये मैं ही उपार्जित करता हूं, और इन्हीं के फलस्वरूप मुझे शरीर और शरीर के साथ सारे अनुकूल या प्रतिकूल संयोगी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये सारा संसार किसने रचा मेरा? तो मैंने रचा। और ये कोई ऐसा महेश्वर या ऐसी कोई ब्रह्मा या ऐसा कोई ईश्वर वो मेरी रचना करता हो, ऐसा नहीं है। मैं इस चतुर्गति रूप संसार की रचना करने वाला स्वयं ही हूं। क्या करके करता हूं? तो कहते हैं रागादि विकारी भाव करके करता हूं। तो मैं ही मेरा ब्रह्मा। फिर मैं पूछता हूं विष्णु क्या है? तो कहते हैं कि विष्णु इस सारे संसार का पालन पोषण करता है। तो संसार में कौन? यहाँ जो बैठे हुए सब संसारी हैं कि नहीं? अब यहाँ पर इनके प्रातः काल से संध्या तक जितनी भोजन सामग्री है, जितने वस्त्र और साधन सुविधाएं हैं, तो वहां से ऊपर से ईश्वर टपका रहा है। जिस समय विस्थापित हो जाते हैं वे बाढ़ से या किसी प्राकृतिक प्रकोप से, तो जैसे हवाई जहाज से ऊपर से आपके खाद्य सामग्री के वो डब्बे पटकते हैं ना, ऐसे आपके घरों में कोई ईश्वर जो होगा
वो पटक रहा होगा, है? क्यों नहीं पटक रहा? अरे वही तो भेज रहा है सब आपके। कौन भेज रहा है? अरे यदि आपका कोई मित्र सग्गा पूछे कि क्या आनंद मंगल है, तो कहते हैं हाँ महाराज, हाँ भाई, ऊपर वाले की कृपा है। अरे ऊपर वाला ऐसा कृपा बरसा रहा आपके ऊपर कि सारी भोजन सामग्री और सारी वस्तुएं और सारा धन वैभव और सारे कोठी बंगले कारें सब ऊपर से टपका रहा है। अरे महाराज सही बात है। ये वो कह गए थे, एक कवि कहते हैं कि अरे चिड़िया जो है वह भी दाना चुगती है और अजगर जो है किसी की कोई सेवा चाकर नहीं करता है, तब भी वह भी अपना पेट भर लेता है। अरे वो ईश्वर वो सबको दाना चुगा देता है, ईश्वर देता है। तो जैसे ईश्वर उस चिड़िया को, उस अजगर को दाना चुगा देता होगा, वैसे आपको भी देता होगा ना? है? नहीं देता है? दुर्भाग्य जीव, आपने उसकी उपासना नहीं की। अरे उसकी उपासना करो तो निरंतर टपकाता रहेगा, 32 पेटियां भेजते रहेंगे अपने देवों के माध्यम से। करो तो सही उसकी उपासना। अरे मैं ही मेरा विष्णु हूं, मैं अपनी इस चतुर्गति संसार मेरा कितना सा, तो आपकी अब भाषा में बता देता हूं, हम दो और हमारे दो। तो यह चार का जो मेरा संसार है उसका पालन पोषण करने के लिए ये भाई लोग प्रातः से संध्या तक मैदान में व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे और नौकरी, और बहनें ये घर में काम करके, मोटे रूप में ये श्रम विभाजन है। तो इस प्रकार से सारी इस मेरी सृष्टि की, मेरे परिवार की पालन पोषण की व्यवस्था कौन करता है? तो कि मैं करता हूं। अरे वो ऊपर वाला करता है। इसे कहते हैं मैं ही मेरा विष्णु हूं। और तीसरा शब्द आता है मैं ही मेरा शिव हूं। शिव किसे कहते हैं? महेश्वर किसे कहते हैं? वो महाशिव। अरे वे कौन होते हैं? तो आपने चाहे महावीर के सिद्धांतों को पढ़ा इस कारण से और किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हो, ऐसा मैं नहीं जानता। मुझे ज्ञात है कि आपके घरों में इस प्रकार के बहुत सारे कैलेंडर हो सकते हैं कि जिसमें जो मैंने नाम गिनाए वो सारे उसमें मिल जाएंगे, और उसमें एक वो त्रिशूलधारी और जटाजूट और उसके ऊपर गंगा निकलती हुई और हाथ में डमरू और तांडव नृत्य करता हुआ, अरे ऐसा एक शिव है। अरे जिस समय उसको कोप आता है, तांडव नृत्य करता है और ऐसा डमरू बजाता है और तांडव नृत्य करता है, उस समय सारी सृष्टि में प्रलय हो जाता है। एक तारीख तो प्रलय की निकल गई, और फिर कभी एक दिन आएगा उस शिव को अरे तांडव नृत्य करो और उसके बाद में इस सारे संसार को नष्ट कर दो। क्यों? कि जब तक मैं नष्ट नहीं करूंगा तब तक ये ब्रह्मा बैठा बैठा क्या करेगा? वापस रचना करने के लिए तो उसको काम चाहिए ना। तो मैं नष्ट कर दूं तो वो रचना करने बैठेगा, नहीं तो फालतू बैठा है ब्रह्मा। तो कहते हैं उसको यदि गुस्सा आएगा एक दिन तो वो तांडव नृत्य करेगा। अरे कौन सा शिव है? कि मैं ही मेरा शिव हूं। ये चतुर्गति रूप संसार, ये कर्म रूपी संसार, इसका मैं यदि नाश करना चाहूं तो मेरे पास भी एक डमरू है, संयम रूपी डमरू। जितना तेजी से निरतिचार पालते हुए डमरू बजाऊं और उसके बाद में ये बाह्य में और अभ्यंतर में 12 तप करके तांडव नृत्य करके मैं ही मेरे इस चतुर्गति रूप संसार का प्रलय यानी नाश करके शिव यानी सिद्ध हो सकता हूं। यहां ये सारी व्यवस्था स्वतः चल रही है। यदि आपके आजकल के कल कारखानों में देखो तो कहते हैं सारी व्यवस्था स्वचालित है, और वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि एक अणु में भी उन्होंने खोज करके कहां तक खोज कर ली कि एक अणु में एक नाभिकीय केंद्र होता है। उस नाभिकीय केंद्र के आसपास उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और कोई नया तत्व खोजते रहते हैं, और ये सारे तत्व उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। और ऐसे अणु उन वैज्ञानिकों ने जो खोज किए हैं वो कितने होते होंगे? तो कि अनंत ऐसे परमाणु। और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि उस अणु में भी ये सारे
उसके आसपास के जो तत्व हैं उसके आसपास निरंतर चक्कर लगा रहे हैं। क्या कोई ऐसा ईश्वर या ऐसी कोई शक्ति हो सकती है कि जो इस प्रकार की कोई क्रिया उस अणु में कर रहा हो? होगी ना कोई। अरे पेड़ का पत्ता, पीपल का पत्ता हिला है तो कोई ना कोई हिलाने वाला होगा, तब तो हिल रहा है। अरे एक घड़े को बनाने के लिए एक कुम्हार की आवश्यकता होती है, तो इतनी बड़ी पृथ्वी और इतने चांद सितारे और इतना लोक और ये ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड का बनाने वाला जो कोई होना चाहिए। अरे घड़ा भी बिना कुम्हार के नहीं बनता है, तो ब्रह्मांड का बनाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए? अरे है। वह कौन है कि सारे 6 द्रव्य मिलकर के इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। भगवान महावीर ने जैसा जाना वैसा ही देखा और वैसा ही उन्होंने कहा है। उनके अनुभव में वह सत्य सिद्ध हुआ है। इसलिए महावीर कहते हैं कि यह कैसा है, यह आत्मा, ये कहा कि यह ध्रुव है, शाश्वत है, व्यवस्थित है, स्थित है और नित्य है। नित्य यानी कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। और यदि इतना अपने आप पर विश्वास हो जाए कि मैं अजन्मा हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं। अजन्मा यानी मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं तो पूर्व से अनादि से हूं। अजर यानी बुढ़ापा, कि बुढ़ापा किसको आता है? फिर रोता कौन है? शरीर होता है क्या? हाँ, वो आंखें रोती होगी ना, शरीर का भाग आंखें रोती है। अरे जिस समय बुढ़ापा आता है, जिस समय रोग आता है, तो फिर रोते झूमते क्यों हो? मैं बूढ़ा थोड़ी होता हूँ, ये बूढ़ा तो शरीर होता होगा। अरे मरता हो तो मरना, परसों मरता हो तो कल मर जाना, कल मरता हो तो आज मर जाना, आज मरता हो तो अभी मर जाना। मेरा क्या मरता है, मेरा क्या बिगड़ता है? ऐसा अंदर में से हुंकार ऐसे निकलती है। अरे मैं अजर हूं, मैं अमर हूं। अमर यानी मैं मरने वाला मैं नहीं हूं। अरे मरने वाले, ये सारे मरने वाले पड़ोसी, मैं क्यों मरने वाला? अरे यदि कोई आपको ये जितने दुख दर्द है वो किसके पास जाओ? पड़ोसी के पास जाओ। मेरे अगर दुख दर्द क्या करे? अरे पड़ोसी कौन? अरे पड़ोसी ये शरीर। अरे मरने वाला तू पड़ोसी, मेरे यहाँ क्या करे? तो यहां पर ये सारा दुख दर्द किसके पास भेजो? इस पड़ोसी शरीर के पास भेजो। अरे तू दुखी होता हो तो हो, मैं तेरे दुख से दुखी नहीं होता हूं, मैं तेरे मरने से नहीं मरता हूं। ऐसा अंदर में पक्का विश्वास होता है, दृढ़ता से अवधारणा में पक्का कर लेता है, वह कहलाता है सम्यक्ति। क्यों कि सम्यक्ति ने जीव का द्रव्य से, क्षत्र से और काल से यह निश्चय कर लिया। उस स्कंदक परिव्राजक ने तो कर लिया था आप जानो, मैंने तो कर लिया कि मैं ध्रुव शाश्वत तत्व हूं, अनादि से हूं और अनंत काल तक रहूंगा, कोई भी नष्ट करने वाला मुझे नहीं है। ऐसा यह स्थानांक सूत्र में भिन्न भिन्न शब्द देकर के कहा, यह काल अपेक्षा से ऐसा त्रैकालिक है, ध्रुव है, शाश्वत है, नित्य है, व्यवस्थित है। और फिर चौथा भाव अपेक्षा से कैसा? तो भाव अपेक्षा से कहा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूपी है और अलघु गुरु पर्याय स्वरूप और लघु गुरु पर्याय स्वरूप है। यहां ये ज्ञान कितना है कि अनंत, जानने की शक्ति मुझ में कितनी है कि जानने की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, असीम। और देखने की क्षमता कितनी है तो कहा अनंत, कितना देख सकता हूं कि चहों द्रव्यों के एक एक द्रव्य के अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, और ऐसे चहों द्रव्यों के समस्त गुणों की भूत वर्तमान भविष्य के समस्त पर्यायों को जानने देखने वाला कौन? मैं कहां से? अरे वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं। अरे मैं भी उन्हीं के जैसा हूं, यद्यपि अभी मेरा वह गुण प्रकट नहीं हुआ है, परंतु पहले ये मानो तो सही कि मैं भी वैसा ही हूं। तो यहां जीव का भाव अपेक्षा से एक ऐसा स्वरूप बताया कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और फिर दिया अनंत चारित्र स्वरूपी।
तो यहाँ चारित्र का अर्थ कौन सा? ये देश विरति सर्वविरति चारित्र रूप नहीं है, ये तो बाह्य से भेद कर रखे हैं, ये तो शरीर या लिंग की अपेक्षा से हैं, वेश की अपेक्षा से चारित्र कहा जाता है। वस्तुतः चारित्र अभी आपको उत्तराजन सूत्र के संदर्भ में आया था, नाणम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः। यदि शरीर या वेश, चाहे वह 5 महाव्रत रूप वेश धारण कर रखा है, यदि इस वेश को जीव का स्वरूप कहेंगे तो कितनी गलती भूल हो जाएगी। अरे यहां चरित्र का अर्थ कौन सा है? चरित्र यानी मैं जैसा अपने आप को जानता हूं, जैसा मैं अपने आप को देखता हूं, वैसे ही अपने आप के स्वयं के ही सुख गुण का अनुभव करने वाला, तो वो अनुभव करने वाला भी मैं ही हूं। ये 5 इंद्रियां या मन अनुभव करने की शक्ति नहीं रखते हैं, ये सारे गुण मेरे अपने हैं, शरीर के गुण नहीं हैं। तो यहां पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूपी हूं। फिर 2 शब्द और बड़े विचित्र आ गए। एक कहा यहां लघु गुरु पर्याय स्वरूप है, लघु यानी कम और गुरु यानी अधिक, तो मैं न्यूनाधिक होता हूं। तो न्यूनाधिक कैसे हो सकता है? अरे जिस समय प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वांचनी लेते देते हैं, उस समय कहा जाता है कि मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई। तो यहां पर गुरु वृद्धि हुई का अर्थ हुआ कि मेरा ज्ञान गुण बढ़ा, और फिर घर जाते से वो ज्ञान गुण है, पदमचंद जी कह रहे हैं घर जाते से लघु। अरे जैसे ही एक वार पड़ता है घरवाली का कि बेटे बेटी का, और वो ज्ञान गुण गायब हो जाता है और वो अज्ञान में चला गया। चलो चलो ये वहां प्रवचन की बात सानक में रहने दो, अभी तो खाओ पियो मौज करो, कमाना पड़ेगा। अरे बेटे की 2 बेटों की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, ये महाराज की बात महाराज के पास रहने दो। ये क्या हो गया? वो ज्ञान गुण कहां गया? घट गया, चला गया। इसलिए कहते हैं अरे वो ज्ञान गुण कहो चाहे कोई सा भी गुण कहो, ये शरीर पहले कैसा छोटा सा, फिर कितना हो गया बड़ा। तो यहां पर ये लघु गुरु का अर्थ होता है कि इसकी पर्याय में कमी भी होती है, पर्याय में वृद्धि भी होती है। ये पर्याय कितनी है कि अनंत है, और इस अपेक्षा से यहाँ लघु गुरु पर्याय ये भी मेरा ही गुण है। व्यवहार नए में दिखाई दे रहा है कि मैं लघु भी होता हूं और गुरु भी होता हूं। तो व्यवहार नए से लघु गुरु पर्याय स्वरूप है, और निश्चय से परमार्थ से अलघु अगुरु। अलघु यानी मैं छोटा होने वाला नहीं, मैं बड़ा होने वाला नहीं। क्यों? कि मेरा ज्ञान कितना कि अनंत ज्ञान, तो वो अनंत ज्ञान में क्या कम होगा और क्या अधिक होगा? अरे वो आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेशों में क्या कमी और कहां वृद्धि? एक प्रदेश भी कभी घट नहीं सकता, एक प्रदेश भी कभी बढ़ नहीं सकता। इस अपेक्षा से कहा कि मेरे में दोनों गुण हैं। ये व्यवहार नय से मैं लघु गुरु पर्याय स्वरूप हूं, और निश्चय नय से परमार्थ से मैं अलघु अगुरु पर्याय स्वरूप हूं। ऐसा कहकर के यहां 2:1 में तो स्कंदक परिवराज्य को उत्तर इस प्रकार से दिया, और फिर 2:10 में पुनः द्रव्य से आत्मा कितनी, तो कहा वहां अनंत। अरे एक जगह महावीर कहते हैं आत्मा द्रव्य से एक है, और दूसरी जगह कह दिया आत्मा कितनी की अनंत। यहां एक एक करते हुए कितनी है, तो कहा अनंत। ये कहकर के क्या कहा? ये कहकर के जो अन्य मती कहते हैं कि आत्मा तो मात्र एक है, चाहे वो अल्लाह कहो न चाहे सर्वशक्तिमान ईश्वर कहो, वह तो मात्र एक है और हम सारे उसके अंश हैं। इस अपेक्षा से वहां वापस महावीर कहते हैं कि नहीं, एक नहीं है, ऐसी आत्माएं जो भिन्न भिन्न हमें दिखाई दे रही हैं, ये सारी कितनी हैं, तो क्या अनंत हैं। और अनंत का अर्थ होता है इतनी संख्या है कि जिसका अंत हो ही नहीं सकता है, इन्फिनिट। यानी हम चाहे गिनते चले जाएं तब भी इनका अंत आने वाला नहीं है। अभी भी कहा जाता है कि केवली कहे कि ये 24 तीर्थंकर कहें या सिद्ध कहें तो कितने हो गए थे कि अनंत करोड़ हो गए। अनंत के आगे और लगा दिया करोड़, और ये अनंत करोड़ यदि सिद्ध हो गए तो फिर पृथ्वी तो खाली हो जाना चाहिए थी।
मैं तो यहीं बैठा रह गया, अभी अनंत करोड़ चले गए। अरे अनंत करोड़ चले गए और मैं कैसा मूर्ख कि मैं यहां बैठा रह गया। अरे जो बैठा रहना चाहेगा वो अनंत काल तक बैठा रहेगा। कहां? संसार में। क्यों? कि संसार भी तो अनादि से अनंत काल तक चलेगा। तो फिर इस प्रकार के व्यक्ति भी तो चाहिए कि अरे महाराज आपकी बातें आपके पास रहने दो और हमको तो अभी कमाने खाने भोगने दो, हमको तो भी खेल कूद करने दो और हमको तो भी बच्चे पालने दो और हमको तो ये काम करने दो। क्यों? कि ये काम फिर कौन करेगा? तो मैं कहता हूं फिर संसार कौन चलाएगा? क्योंकि संसार भी तो अनंत काल तक चलेगा। तो अनंत काल तक संसार चलाना है, वो अनंत काल तक ये संसारी कार्य करते रहो, राग द्वेष मोह करो और करो बढ़ाओ संसार चतुर्गति संसार में और भटकते रहो अनंत काल तक। और जो सोचता है कि नहीं, जो निकलना चाहता है वो निकल सकता है, तो वह निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यहां पर अनंत में से अनंत भी निकल जाए तब भी अनंत बचे रहेंगे और अनंत काल तक इस प्रकार से जीव मोक्ष में जाते हुए भी इस संसार में अनंत जीव रहेंगे, क्योंकि अनंत की संख्या का अंत नहीं होता है। तो यहां इस अपेक्षा से कहा कि द्रव्य अपेक्षा से आत्माएं कितनी? तो कि अनंत। फिर यहां क्षत्र अपेक्षा से थोड़ा सा अंतर कर दिया, लोक प्रमाण। पहले कहा असंख्यात प्रदेशी और यहां कहा लोक प्रमाण। तो लोक प्रमाण का अर्थ होता है कि लोक का प्रमाण कितना। यहां लोक और अलोक, अलोक जहां पर मात्र आकाश होता है और 5 द्रव्य नहीं होते हैं, और लोक जिसमें 6 द्रव्य होते हैं, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल, पुद्गलास्ति और जीवास्ति। 6 द्रव्य जहां पाए जाते हैं वह लोक है। और ऐसे लोक का प्रमाण कितना है? तो कहते हैं असंख्यात प्रदेशी। लोक कैसा है? असंख्यात प्रदेशी। तो यहां यदि लोक असंख्यात प्रदेशी है तो आत्मा भी लोक प्रमाण है। फिर तीसरी अपेक्षा से कहा कि जैसे वहां कहा त्रैकालिक, उसके स्थान पर यहां भी ऐसा ही कहा कि यह ध्रुव है, शाश्वत है, व्यवस्थित है, स्थित है और नित्य है। और फिर भाव अपेक्षा से यहां थोड़ा सा परिवर्तन किया है। यहां 2:10 में उत्तर कुछ विशिष्ट क्यों आया है, इसका कारण ढूंढो। 2:1 में तो कहा भाव अपेक्षा से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूपी हूं, और यहां कहा भाव अपेक्षा से मैं अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय हूं। ऐसा वैसा स्थानांत सूत्र में भी है। तो यहां पर ये अवर्णमय यानी मुझ में वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ये नकारात्मक परिभाषा देने का कारण क्या है कि मैंने अपने आप को वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाले इस शरीर के पुतले को क्या मान रखा है? मैं हूं। क्या मान रखा है? मैं कौन? परिचय देते हो तो परिचय किसका? मैं आत्मा हूं। कहां से आए हो? कि निगोज से आया हूं। कहां जाने वाले हो? कि मैं तो मोक्ष में जाने वाला हूं। किसका परिचय दे रहे हो? मेरा परिचय दे रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे आपका परिचय थोड़ी चाहिए। अरे शरीर का परिचय दो। तो फिर शरीर का परिचय, हाँ शरीर का परिचय दो। मैं ये दिल्ली महानगरी राजधानी में अहिंत नगर में रहता हूं और मेरा नाम ये चक्रेश है और मैं भी चक्कर काट रहा हूं। कहां चक्कर काट रहा हूं? कि चतुर्गति में चक्कर काट रहा हूं। क्यों काट रहा हूं? कि राग द्वेष मोह कर रहा हूं और ज्ञानावरणादि कर्म बांध रहा हूं। क्या करते हैं राग द्वेष मोह करके? मैं धन कमाता हूं, व्यापार व्यवस्था करता हूं, वहां चांदनी चौक में मेरा व्यापार है। ये परिचय किसका है? आत्मा का है। किसका परिचय? अरे परिचय किसका देते हो? किसको समझते हो? अरे वो पूछने वाला भी वास्तव में शरीर का ही पूछ रहा है और आप भी शरीर संबंधी उत्तर दे रहे हो। कभी अपने आप को शरीर से भिन्न मान करके ऐसा उत्तर निकलता है क्या? अरे मैं आत्मा हूं। परिचय दो, मैं आत्मा हूं। अरे आत्मा तो सब है, परंतु आप कौन है? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। देखो फिर भेद किया। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, फिर मैं ऐसा धनवान हूं, मैं ऐसा निर्धन हूं, मैं रूप वाला हूं, मैं कुरूप हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। यार अमुक इस प्रकार से अधिकारी है, अमुक सेवक है। ये सारे भेद किसके किए? ये सारे भेद आत्मा के नहीं है। यहां पर कोई 5 इंद्रिय वाला, कोई 4 इंद्रिय वाला, कोई 3 वाला, कोई 2 वाला, कोई 1 वाला, और एक में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ऐसे भिन्न भिन्न। और उसके बाद में बाहर में देखो तो कोई नरक में, कोई तिर्यंश में। ये सारे जो भिन्न भिन्न प्रकार के रूप दिखाई दे रहे हैं, ये सारे रूप तो शरीर के हैं।
और चूंकि हम इन शरीरों वालों को ही आत्मा मानते हैं, इसलिए यहां पर भगवान को नकारात्मक परिभाषा देनी पड़ी। ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाले सारे जो बाहर में भेद दिखाई दे रहे हैं वो शरीर के भेद हैं। किसके भेद है? शरीर के भेद हैं। और शरीर मैं नहीं हूं, तो यहां वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ऐसा जो नहीं है वह मैं आत्मा हूं। तो द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से। और फिर 2:10 में एक विचित्र बात और कही कि गुण अपेक्षा से मैं कैसा हूं, तो कहा कि मैं उपयोग नाम के गुण वाला हूं। ये उपयोग नाम का गुण आत्मा में ही होता है, अन्य कहीं नहीं मिलता है। यह उपयोग 5 इंद्रियों में और मन में नहीं है, ये जड़ है। ये उपयोग नाम का गुण तो जीव का है। ऐसा जो जानता है, जीव का ऐसा जो स्वरूप जानता है, उसको कहा जे आता से भिन्ना था, कि जो इस जीव को जानता है, किससे भिन्न जानता है? कि इस अजीव रूपी, अजीव कौन? कि ये पुद्गल परमाणुओं का स्कंद, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला, सड़ने गलने नष्ट होने वाला, पूर्ण गलन पूर्ण गलन पूर्ण गलन, संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग निरंतर इस प्रकार से जिस शरीर में हो रहा है, जिस पुद्गल में हो रहा है, उस पुद्गल से पूर्णता भिन्न मैं आत्मा हूं, ऐसा जिस समय जानता है तब कहा जाता है कि आता से भिन्नाता, कि जो आत्मा है वह विज्ञाता है। और जो विज्ञाता है वही आत्मा है। जिसको इस प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ है वह आत्मा नहीं है। अरे वह तो संसारी कीड़ा है, अरे अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है, वह घोर मिथ्यात्व में पड़ा रह करके मिथ्या मोहादि कर रहा है। उसको अपनी आत्मा का भान ही नहीं है कि मैं शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न हूं। और जब तक अपने आप को शरीर आदि से भिन्न नहीं जानता है तब तक शरीर को ही अपना जानता मानता है। तो यहाँ पर ज्ञान कहां से हुआ? ये ज्ञान है ही नहीं। तो ज्ञान तब माना जाएगा कि जब वह इस शरीर आदि से या अजीव से पूर्णतः भिन्न मैं जीव हूं ऐसा जिस समय जानता है, तब कहा यहां आचारांग सूत्र प्रथम स्कंद 5:5, जे आता से भिन्नाता, जे भिन्नाता से आता। ये जो आत्मा है वही विज्ञाता है और जो विज्ञाता है वही आत्मा है। ऐसा मैं अपने आप को जानूं और मेरे से जुड़े हुए सारे संयोगियों को अपने नहीं है